दोस्तों, क्या आपने भी प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में शर्मा जी और वर्मा जी की इस तरह की कहानी सुन रखी है कि जैसे शर्मा जी ने 20 साल पहले एक 10 लाख का प्लॉट या घर लिया जिसकी कीमत आज के डेट में 2 करोड़ हो चुकी है, या फिर वर्मा जी ने 25 साल पहले सिर्फ 5 लाख का एक प्लॉट लिया जिसकी कीमत आज के डेट में 2 करोड़ हो चुकी है। तो आप भी इस तरह की जो कहानी है कि 10 लाख से 2 करोड़ या फिर 5 लाख से 3 करोड़, इस तरह की जो कहानी है ये सुनकर आप भी अपने आप को बिल्कुल मन से तैयार कर चुके हैं, मोटिवेटेड हो चुके हैं, इंस्पायर्ड हो चुके हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आपको भी कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, जहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टी में अगर आप 10 लाख 20 लाख या 30 लाख डालते हैं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो भी 2 करोड़ या 4 करोड़ जरूर बन सकता है। अगर ज़्यादा नहीं बना तो कम से कम 1-2 करोड़ तो जरूर बन ही जाएगा। आपको इस बात का विश्वास है और आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अभी ना तो 20 लाख है ना ही 25 लाख है जितनी की चाहिए किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। आपके पास है तो सिर्फ 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। बट यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि आप आसानी से आपकी सैलरी के बेस पे, आपके इनकम के बेस पे आपको एक अच्छा लोन मिल सकता है, बैंक लोन मिल सकता है और आप उस लोन की हेल्प से कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीद सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन या इस तरह के कुछ वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है और आपको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि आपको लोन से बहुत ही सावधान रहना चाहिए और लोन्स बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए, अदरवाइज आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखकर आपके मन में डाउट भी आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे लोन लेकर प्रॉपर्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह के सवाल जब मन में आते हैं तो कुछ लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि क्या हमें लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या नहीं, क्या ये सही है या गलत। और कुछ ऐसा ही हुआ है जब मैंने पिछली वीडियो में बात की थी आपसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में और समझाया था कि किस तरह से लोन्स के कारण, डेट के कारण, कर्ज के कारण हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आपको लोन्स के साथ बहुत ही सावधानी से डील करना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर ये बताइए कि क्या लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना गलत है या सही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या आपको लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या आपको लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। शुरुआत करते हैं अपने उसी काल्पनिक कहानी से जिसमें हमने देखा कि किस तरह से शर्मा जी ने जो 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी वो 20 साल में 2 करोड़ हो चुकी थी और किस तरह से जो वर्मा जी ने 5 लाख की प्रॉपर्टी ली थी वो 25 साल में 2 करोड़ हो चुकी थी। जी हाँ, सुनने में कितना जबरदस्त लगता है कि शर्मा जी ने 10 लाख से 2 करोड़ रुपए बना लिए और वर्मा जी ने सिर्फ 5 लाख से 25 साल में 2 करोड़ बना लिए। तो दोस्तों, सुनने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। 10 लाख से 2 करोड़ बन जा रहे हैं, 5 लाख से 2 करोड़ बन जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि काश हमारे माँ बाप ने भी ऐसा कुछ कर दिया होता तो फिर कितना मजा आता। तो दोस्तों, सुनने में बहुत ही शानदार चीजें हैं कि आपको 5 लाख से 2 करोड़ बन जा रहे हैं और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से 2 करोड़ बन जा रहे हैं और ये सुनकर हर कोई जरूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा ताकि वो भी इतने पैसे बना सके। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह की कहानियां ही हमें इंस्पायर करती हैं और हम फाइनेंशियल डिसीजन इसके बेस पे लेते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देखें कि शर्मा जी या वर्मा जी को जो भी यहाँ पे लाभ हुआ उस लाभ का CAGR क्या था, मतलब वो कंपाउंडली किस एनुअल ग्रोथ रेट से वहाँ पे ग्रो किया उनका पैसा। तो अगर आप मैथमेटिक्स निकालें तो आपको समझ में आएगा कि शर्मा जी का जो 10 लाख 20 साल में 2 करोड़ हुआ वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 16.5%। जी हाँ, सही सुना आपने कि 16.5% CAGR रिटर्न से ही शर्मा जी को 20 साल में 10 लाख के ऊपर 2 करोड़ रुपए मिले। और ठीक इसी तरह से बात करें वर्मा जी की तो वर्मा जी को भी जो 5 लाख से 25 साल में 2 करोड़ मिले वहाँ पे जो CAGR निकल के आता है वो आता है 16%, यानी कि 16%। जी हाँ, अब आप एक तरफ कहानी और एक तरफ मैथ को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हम कहानी सुनते हैं कि 10 लाख से 2 करोड़ बन जा रहे हैं 20 साल में तो कितना ज़बरदस्त लगता है। और दूसरी तरफ अगर मैथ को अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो रिटर्न है वो सिर्फ 16.5% के रिटर्न से ही ग्रो किया है तो हमें यहाँ पे थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि मैथ जो है वो हकीकत को बयान कर देता है और जो स्टोरी होती है वो वहाँ पे हकीकत यानी रियलिटी को नहीं बता पाती है।
तो यहाँ पे लेसन सबसे पहला तो यही है कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे आपको मैथ पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि स्टोरी पे। अगर आप स्टोरी पे भरोसा करते हैं तो आपके ज़्यादातर डिसीजन उल्टे ही साबित हो सकते हैं। तो आपको फ्यूचर पे विश्वास रखने के साथ साथ मैथ पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखना होगा, तभी आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अब वापस आते हैं उसी कहानी पर। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो शर्मा जी और वर्मा जी के साथ में ही इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो क्या जिन जिन लोगों ने भी शर्मा जी और वर्मा जी के साथ में इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए थे, तो क्या सभी लोगों को इस तरह से लाभ हुआ? क्या सभी लोगों ने 10 लाख से 2 करोड़ कमाए? क्या सभी लोगों ने 5 लाख से 2 करोड़ कमाए? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, आप भी इस बात को जानते हैं कि अगर 100 लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 में से सिर्फ 10 या 20 लोग ही ऐसे होंगे जो शर्मा जी या वर्मा जी की तरह से लाभ ले पाएंगे, और बाकी 80 से 90 लोगों को इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। वो वहाँ पे या तो उन्हें एवरेज लाभ ही मिल पाएगा, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट बीच में ही किसी रीजन की वजह से टूट सकता है और वे इस तरह का लाभ नहीं कमा सकते हैं। यहाँ पे किस्मत, लक का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी की रेट इस तरह से अचानक से बढ़ जाए। कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि अगर 100 लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे 10 से 20 लोगों को इस तरह का लाभ मिल सकता है। मतलब 10 से 20% लोगों के चांसेस हैं कि वो वहाँ पे इस तरह के ग्रोथ पा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पर। बाकी 80 से 90 लोगों को उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी। वे या तो एवरेज लाभ ही कमा पाएंगे या फिर वे इतना लाभ नहीं कमा पाएंगे। और यही सच्चाई है और यही सच है जो आपको भी समझना है। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास खुद का अपना पैसा है तो भी अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो यहाँ पे 10 से 20% चांसेस है कि आपको इस तरह का लाभ मिले और आप शर्मा जी या वर्मा जी की तरह से 10 लाख लगाकर 2 करोड़ बना सकें या फिर 5 लाख लगाकर 2 करोड़ बना सकें। 10 से 20% चांसेस हैं और 80 से 90% चांसेस हैं कि आपको इस तरह का लाभ नहीं मिलेगा। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में गारंटी तो है ही नहीं, इस बात को आप भी जानते हैं, बट ऐसे बहुत सारे दूसरे फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कई बार लक का भी हाथ होता है, तभी हमें इस तरह के लाभ मिल पाते हैं। और इसीलिए मोटा मोटी यही कहा जा सकता है कि आपको जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 से 20% चांसेस है कि आपको इस तरह का लाभ मिले और 80 से 90% चांसेस है कि आपको इस तरह का लाभ नहीं मिले। और ये भी तब जब आप खुद के पैसे यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, खुद के अपने पैसे से आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और बात करें लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने की, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज जो प्रॉपर्टी की कीमत है उतना पैसा हमारे पास, हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास उतना पैसा होगा कि वो खुद के अपने पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास इतने पैसे बचत में नहीं होते कि वे खुद के पैसे से आज जो वैल्यू है प्रॉपर्टीज़ की वो खरीद सके, तो वो वहाँ पे लोन लेते हैं और लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो जब आप कोई लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपके चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको उस लोन पर बहुत सारे अलग अलग खर्चे भी पे करने होते हैं। ब्याज का सबसे बड़ा खर्चा होता है कि आपको जो लोन लेते हैं उस पर आप ब्याज चुकाते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, दूसरे बहुत सारे जो बैंक के फीस है, बैंक के मॉर्गेज फीस है, बैंक की प्रोसेसिंग फीस है, बैंक के दूसरे अदर चार्जेस हैं, ये सारे आपको पे करने होते हैं। और उसके बाद से आपको लोन मिलता है और उस लोन पे जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका जो चांसेस है वो 10% और कम हो जाता है। मतलब जब आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऐसा मान के चलिए मोटा मोटा कि आपको सिर्फ 100 में से 10% चांसेस होते हैं कि आपको इस तरह का लाभ मिले। 90% केस में एक आम आदमी के लिए लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना गलत ही साबित होता है, जब तक कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, जब तक कि आपके पास अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं हो और जब तक कि आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हो। जी हाँ, टर्म एंड कंडीशन हर जगह अप्लाई होता है और मैं जो भी कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ भी अलग कम या ज़्यादा हो सकता है, बट मैं आपको एक ओवरऑल अंदाजा दे रहा हूँ कि आप भी इस बात को जानते हैं कि जैसा हमने पहले देखा कि अगर 100 लोग शर्मा जी या वर्मा जी की तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे 10 या 20% लोगों के लिए ही चांसेस है कि वो इस तरह का लाभ कमा सकें। और खास तौर से जब अगर आप लोन लेते हैं तो आपके चांसेस और भी कम हो जाते हैं। आपको यही बात मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा ही समझदारी भरा फैसला नहीं होता है। आपको लोन के साथ डील करते समय हमेशा बहुत ही सावधान रहना है। तो इस वीडियो में हमने कहानी के माध्यम से तो ये समझ लिया कि अगर आप लोन लेकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके चांसेस कितने हैं, और अगर आप लोन लेकर नहीं खरीदते हैं तो आपके चांसेस कितने हैं। तो हमने ये समझा कि अगर आप अपने खुद के पैसे से कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदते हैं
तो आपके वहाँ पे 10 से 20% चांसेस है कि आपको इस तरह का लाभ मिले और आप भी शर्मा जी या वर्मा की तरफ से 5 लाख या 10 लाख से 2 करोड़ बना सकते हैं। और अगर आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं इस तरह से तो आपके चांसेस और कम हो जाते हैं और आपके 5% से लेकर 10% चांसेस हैं कि आप शर्मा जी या वर्मा जी की तरह से 5 लाख या 10 लाख से 2 करोड़ बना सकें। तो ये तो हो गई स्टोरी बेस्ड। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से जो मैथ है वो काम करता है और किस तरह से जब आप लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको और भी कौन सी बहुत सारी अलग अलग बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां पे आपको लाभ होगा या नहीं होगा ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लाभ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसका प्राइस किस प्राइस पे आप ले रहे हैं, इनकम जो हो रही है उस प्रॉपर्टी से या इनकम हो सकती है रेंट से वो कितनी हो सकती है, उसका यूज क्या हो सकता है, वहाँ पे प्राइस ग्रोथ क्या हो सकता है, फ्यूचर में जो डिमांड है वो कैसी रहेगी और उस प्रॉपर्टी के बारे में स्पेशल क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा वहाँ पे वो इंडिविजुअल प्लॉट है, घर है या दुकान है या फ्लैट है या क्या चीज़ है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी है, वो बिल्डर की प्रॉपर्टी है, किसी डेवलपर की प्रॉपर्टी है या किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किस तरह के सरकारी हद में आती है, ये सारी बातें और इसके अलावा भी बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, तब जाके आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च समझ रखनी पड़ती है, आपको देखना होता है, आपको मैथ के कैलकुलेशन करने होते हैं और तभी जाके आपको एक अच्छा डिसीजन आप ले पाते हैं। तो अगली वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि किस तरह से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप वहाँ पे बेहतर लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज जो चांसेस है आपके प्रॉफिट कमाने के वो कम ही रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आप पा सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।